हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास नोटिफिकेशन कम कोर्स लॉन्च अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ। और ये है रिगार्डिंग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एग्ज़ाम 2022, जो ये शॉर्ट में BIS कहलाता है। और ये अपने आप में काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसके तदोपरांत कोर्स भी हमारे द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। तो चलिए पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर ले चलता हूं, जरा इस कोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देन आफ्टर हम यहां पर पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे और ये कोर्स जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और अभी इस पर हैवी डिस्काउंट्स हैं। और इस कोर्स में मोर देन 1000 वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स हैं और नीचे में पूरा कोर्स का डिटेल दिया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके का सिलेबस है, पैटर्न है जो होना चाहिए, उसी हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। नीचे में आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं और यहाँ पर नीचे सबसे अंत में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक कॉलम है। इनकेस अगर आपका कंफ्यूजन इस FAQ सेक्शन से भी नहीं दूर होता है तो यहाँ पर लेट्स चैट का जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ अपनी बात को रखेंगे और फिर आपको पूर्ण रूप से मदद किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कोर्स की। अब हम आ जाते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन पर। आप ये देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन जो है 95 पेजेज का है, 95 पेजेज का है। तो ऑब्वियस सी बात है सारे पेजेज आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं काम की बात जो इसमें है आपको बताता जाऊंगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 है ये 2022 का। इस तरीके से ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज को बड़े ही डिटेल में समझाया गया है, डिटेल्स जो है वैकेंसीज की। तो यहाँ पर ग्रुप A पोस्ट, यहाँ पर ये डेपुटेशन बेसिस पर फुलफिल किया जाना है। डायरेक्टर का है पोस्ट लेवल 12 का और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 56 ईयर्स है और एक पोस्ट है। खैर यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ जो ग्रुप A पोस्ट हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं, इन पर फोकस होना चाहिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ये, और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर। तो ये लेवल 10 के पोस्ट हैं और इसमें एज लिमिट बताया गया है 35 वर्ष, 35 वर्ष और 35 वर्ष। और एक सीट है जिसमें से कि यहाँ एक सीट जो दिख रहा है आपको वो अनरिजर्व कैटेगरी का है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला है वो SC कैटेगरी के लिए है और जो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स है वो OBC कैटेगरी के लिए है। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप B है जिस पर आपको फोकस होना चाहिए। ये पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब यहाँ पर ये लेवल 6 के पोस्ट हैं, एज लिमिट 30 है और यहाँ पर वैकेंसी जो है बल्क में है। जैसे कि टोटल जो वैकेंसी हम देख पा रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट में 28 है, 47 है टोटल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में और 2 जो है वो CAD कंप्यूटर में हो गया। और यहाँ पर फिर बाइफरकेट करके हर कैटेगरी में बताया गया है। ग्रुप C पोस्ट जो है जैसे कि स्टेनो का है लेवल 4 में और एज लिमिट 27 वर्ष है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है वो 27 वर्ष एज लिमिट है, लेवल 4 का पोस्ट है। और यहाँ पर 100 पोस्ट हैं। स्टेनो में टोटल 22 पोस्ट हैं। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर जो हैं इसके अपर एज लिमिट 27 वर्ष हैं और लेवल 2 का ये पोस्ट है और टोटल वैकेंसी जो है मात्र 1 है। ग्रुप B में और भी देखें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, ग्रुप C में सीनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है और यहाँ पर पूरे डिटेल में जो भी शॉर्ट फॉर्म है वो भी यहाँ बता दिया गया है। खैर आप सब कुछ इसके बारे में तो जानते ही हैं। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट है हिंदी के लिए, तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या इक्विवेलेंट हो, ये हिंदी में होना चाहिए और इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट हुआ होना चाहिए। और भी जो शर्तें हैं यहाँ पर इसी तरीके से जो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है फाइनेंस, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स होना चाहिए। मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में देखते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग या मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो होना चाहिए डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सोशल वर्क। ये सब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिमांड की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी एटलीस्ट ग्रेजुएट हो आप। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी होती है आपको और चेक किया जाता है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको है या नहीं। शॉर्ट हैंड वगैरह की जांच की जाती है इंग्लिश में या हिंदी में, ध्यान दीजिएगा ये और है ना। असिस्टेंट सेक्शन जो है बैचलर्स होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर भी जो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की, यानी मार्क्स नहीं ऐड होंगे लेकिन हाँ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीएडी में है तो यहाँ पर आप समझ गए कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑटो सीएडी में, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, और यहाँ पर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पर बात की गई है कि साइंस में बैचलर्स होना चाहिए, यानी बीएससी, या फिर बैचलर डिग्री हो साइंस में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो ऑटो सीओडी में, और ड्राफ्टमैनशिप हो इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, ओके। या फिर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब 5 साल का एक्सपीरियंस सीएडी में होना चाहिए। स्टेनो के लिए आप समझ गए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये सब कुछ चलेगा। और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है यहाँ पर बैचलर डिग्री हो गई, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की। वर्ड प्रोसेसिंग बता दिया गया है कि 2000 की के डिप्रेशंस होने चाहिए 15 मिनट्स में। जो टेस्ट है स्प्रेडशीट में किया जाएगा, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा चीज हो गया, और ये 15 मिनट का टेस्ट है और पावर पॉइंट का भी चेक होता है, माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पावर पॉइंट है। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर जो है तो ये मैट्रिकुलेशन लेवल का है या इक्विवेलेंट जो भी हो, और अपने जॉब प्रोफाइल से वो इंसान फेमिलियर तो होना चाहिए। टेक्निकल लैब असिस्टेंट्स के लिए यहाँ बता दिया गया है कि मैकेनिकल डिसिप्लिन, केमिकल डिसिप्लिन और माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन है, तो यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा कहा जा रहा है, कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए। और यहाँ पर 50% है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। केमिकल डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए साइंस में, केमिस्ट्री जो है एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी बीएससी ऑनर्स जिसको कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री है साइंस में, और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। सीनियर टेक्नीशियन जो है तो मैट्रिक या इक्विवेलेंट हो गया इस तरीके से। प्रोसेस ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी ऑनलाइन एग्जाम, इंटरव्यू, ये सब कुछ समझ गए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट में सीपीटी और शॉर्ट हैंड होगा। और यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट में सीपीटी, टाइपिंग स्पीड जांचा जाएगा, की डिप्रेशंस वगैरह। कंप्यूटर एडेड में हम देखें कि ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा कि आप इस पर कितने अच्छे से ड्राफ्टिंग का काम कर पा रहे हैं। स्टेनो के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और इसमें सीपीटी और इसमें शॉर्ट हैंड का भी जांच किया जाएगा। और इसी तरीके से सभी में ऑनलाइन एग्जाम तो हो रहे हैं, ये समझ गए। ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से होगा, तो पोस्ट जो दिए गए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब कुछ, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हैं तो उनके लिए इस तरीके से बता दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के टोटल 40 सवाल आएंगे 40 मार्क्स के, और इसके लिए 30 मिनट का समय होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 40 सवाल होंगे 40 मार्क्स के और 30 मिनट का समय मिलेगा। और क्वांट जो है यानी मैथ्स जो हुआ 20 सवाल आएंगे 20 मिनट मिलेंगे, टोटल 20 मार्क्स के होंगे। और हिंदी जो हो गया यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब हिंदी स्पेशल हो गया लैंग्वेज के लिए तो 50 सवाल आएंगे और अलग से 50 मिनट मिलेंगे। या फिर आप समझ गए एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे डोमेन नॉलेज जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, कंडक्ट रूल वगैरह हो गया। और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग है तो उनसे इसी तरीके से पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, इन चीज़ों पर सवाल पूछा जाएगा। 50-50 सवाल पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और इसके लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। यानी जो मास्टर्स लेवल पर एग्जाम हो रहा है टोटल 150 सवाल होंगे, 150 मार्क्स के, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और एटलीस्ट 50% जो मार्क्स हैं वो लाने होंगे आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जाम, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाए। बाकी जो पोस्ट है जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी या असिस्टेंट सीएडी में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, या फिर सीनियर टेक्नीशियन, तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 सवाल 50 मार्क्स के 40 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस 25 सवाल 25 मार्क्स के 20 मिनट में, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 सवाल 25 मार्क्स के 20 मिनट, और
यहाँ पर कंसर्न जो भी हो गया वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के 50 सवाल 50 मार्क्स के 40 मिनट, यानी 150 सवाल 150 मार्क्स के 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी में होंगे, एक्सेप्ट जब इंग्लिश का सवाल है वो हिंदी में नहीं आएगा ना, यहाँ पर भी ये बाइलिंगुअल है। बाकी जो पोस्ट हैं जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनो, यहाँ पर तो ये टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के, और मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट का, बाइलिंगुअल होगा। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आने हैं। तो ये पूरा स्कीम है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस में 10 वर्ष, ओबीसी में 13 वर्ष, एससी एसटी में 15 वर्ष, एक सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष। इस तरीके से थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंसेज है और भी कैटेगराइजेशन किया गया है। एज रिलैक्सेशन जो है इस पर विशेष चर्चा हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम के सेंटर्स बताए गए हैं, टेंटेटिव हैं, बट मोर और लेस यही है, आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आप एग्जाम सेंटर देंगे तो वो आपको फिक्स माना जाएगा, उसी हिसाब से कॉल लेटर जनरेट होगा। कट ऑफ वगैरह की बात की गई है। और यहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए। और आगे हम बढ़ते हैं तो ये सब कुछ आप जानते हैं क्या कुछ एग्जाम में नहीं ले जाना होता है, इन बातों पर विशेष चर्चा नहीं होना चाहिए। जो कॉल लेटर है आप www.bis.gov.in से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा हमारे तरफ से भी, और अगर आपको सूचना मिलती है तो आप डाउनलोड कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड है, इकलौता मोड है। 19 अप्रैल 2022 से लेके 9 मई 2022 तक फॉर्म भरे जाने हैं। जितना जल्दी भर लीजिए उतना बेहतर है। और फॉर्म भरने से पहले आपके पास स्कैन प्रति होनी चाहिए, आपकी फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन का, राइट, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर होगा, ब्लैक इंक से होगा, और सिग्नेचर जो है कैपिटल में नहीं हो सकता है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन में इस बात को लिखना होगा, आई कॉमा दे के अपना नाम लिखेंगे, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस बात को आप लिख देंगे। इसी तरीके से सारा डॉक्यूमेंट रहेगा। अब आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन करेंगे BIS के वेबसाइट www.bis.gov.in पे जाके, और न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहां पर अपनी सारी डिटेल भरेंगे, आपके पास एक वैलिड ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट कर लेंगे तो पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है। और सारा मीडियम करीब करीब दिया गया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट, एवरीथिंग, है ना। और यहाँ पर उसके बाद आप प्रिंट आउट रख लेंगे। फोटो स्कैन का यहाँ गाइडलाइन दिया गया है। ये इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो झट से आपके फ़ोटो को उतने साइज का बना देते हैं और वो अपलोड कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है मान के चला जा रहा है कि जून 2022 में होना है। एडमिट कार्ड उसके 10 दिन पहले आ जाना है। रिजर्वेशन वगैरह के जो नॉर्म्स हैं उस पर विशेष चर्चा हो चुका है कि हाँ किस डिपार्टमेंट में रिजर्वेशंस हैं, ये सब कुछ आप देख लिए। यहाँ पर विशेष पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात की गई है। और फिर यहाँ से अपेंडिक्स शुरू हो गया है कि आप कैसा कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब जिस पर जो लागू होता है। अब वही पूरा नोटिफिकेशन जो है वापस से यहाँ हिंदी में दिया गया है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर दोनों ही लैंग्वेजेज में नोटिफिकेशन दिया गया है। बट मेरा जो मकसद है कि मैं आपको इन नोटिफिकेशन की टर्म से रूबरू करा दूं, ताकि आपके मन में किसी भी तरीके की कोई दुविधा संकोच ना रहे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, और जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिएगा और इसके तैयारी में लग जाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। और जिस स्तर पर हम जाके आपकी मदद कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।